हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ई वॉरियर पे। आज हम देखते हैं 7 का फर्स्ट क्वेश्चन। पिछली वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे क्वेश्चन लगा चुके हैं, तो आज हम देखते हैं 7वां क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है? आपके पास दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 7025। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। दूसरा क्या दिया हुआ है? x माइनस वाई की कोई वैल्यू दी हुई है, वो भी एक मैट्रिक्स में है 30 और 03। अब क्या दूसरा इक्वेशन हुआ। अब हमें क्या निकालना है? हमारे पास दो इक्वेशन है और हमारे पास दो अननोन वेरिएबल्स भी हैं, तो इनमें से देखिए सबसे पहले किसकी वैल्यू मिल सकती है। अगर हम दोनों का जोड़ दें तो हमको किसकी वैल्यू मिलेगी? y की। सॉरी, दोनों का अगर हम जोड़ रहे हैं तो x की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि y हट जाएगा। और अगर दोनों को घटा रहे हैं, इसको इससे घटाएंगे तो क्या होगा? y बचेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या है? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जोड़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 2x बराबर क्या आएगा? 7025 और 3003। यहाँ प्लस का निशान है क्योंकि आपका ये दोनों इक्वेशन जुड़ रहे हैं। तो आगे देखते हैं, 7 किससे जुड़ेगा? 3 से, क्या आया? 10। 0 किससे जुड़ेगा? 0 से। 2 किससे जुड़ेगा? 0 से, तो 2 आया। 5 और 3 8। ये आपका क्या आया? 2x की वैल्यू आई। जब आप इसमें x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? x बराबर क्या आएगा? ये 2 कहाँ जाएगा? 1। यहाँ अगर इस पार 2 इंटू में है तो ये 1/2 में आएगा, 1/2 आ जाएगा। इसका 10 0 2 8। जब 1/2 का सभी में गुणा होगा तो ये क्या आएगा? 2 का इसमें होगा तो 5 आएगा। ये 0, ये 1 और ये 4। अब y की वैल्यू कैसे निकलेगी? अब इन दोनों को हम अगर इक्वेशन 1 और माइनस इक्वेशन 2 अगर करें तो क्या होगा? ये आएगा 2y। अगर हम घटाएंगे तो x और x माइनस हो जाएंगे, इस x से ये x माइनस हो जाएगा। यहाँ पे y प्लस का है, ये माइनस का है, जब घटेगा तो क्या हो जाएगा? 2y। 2y बराबर क्या आएगा? 7025 माइनस का 30 और 03। माइनस करिए, 7 में माइनस 3, ये आया 4, ये 0 2 माइनस 0 2, 5 माइनस 3 2, यही आएगा। ये किसकी वैल्यू है? 2y की। अब अगर हमें y की वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगा? 4 0 2 और 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/2। तो फाइनली क्या आएगा? 2 इससे जब गुणा होगा 1/2 तो ये 2 आएगा, 0 ये 1 ये 1। क्या हुआ? ये आपका y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू है। कहाँ गया? ये x है आपका, ये y है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कैसे करना है देखते हैं। ये आपका पहला इक्वेशन हुआ, ये आपका दूसरा इक्वेशन हुआ। यहाँ पे भी हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और दो हमारे पास वेरिएबल्स भी हैं, दो हमारे पास अचर भी हैं, x और y। तो इसको आप कई तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप पहला इक्वेशन इसको मान लीजिए, दूसरा इक्वेशन ये हुआ। इस पहले इक्वेशन में आप सबसे पहले आप ये चेक करिए कि आप किसको पहले हटाना चाहते हैं। मान लीजिए हम पहले 2 को हटाना चाहते हैं, क्या होगा? दोनों इक्वेशन में हमें x का जो भी x के साथ जो भी गुणांक है ना, x का मल्टीपल जो भी है, उसको क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है। तो पहले इक्वेशन में हम क्या करेंगे? 3 का गुणा करेंगे, क्या आएगा? 6x आया। दूसरे में क्या करेंगे? इक्वेशन में 2 का गुणा करेंगे, क्या आएगा? ये भी 6x आएगा। तो हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से जब घटाएंगे तो हमारा x एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा हमारा y। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। फिर दोबारा हम क्या करेंगे? हम y को एलिमिनेट कर देंगे तो क्या बचेगा हमारा?
एक्स, और जब y को हमें हटाना होगा तो क्या होगा, यहाँ पे 3y है और यहाँ पे 2y है, तो 3y में हम 2 का गुणा कर देंगे 6 आएगा, और 2y में 3 का गुणा कर देंगे। अब दूसरे तरीके से देखते हैं, अगर हम यहाँ पे 2x प्लस 3y और 3x प्लस 2y दोनों को जोड़ दें तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 5y, तो 5x प्लस 5y की वैल्यू क्या आएगी, ये दोनों जोड़ दीजिए, तो यहाँ से आपको x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी। फिर अगर x को हटाना है तो 2 का गुणा करके किसी इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से घटा दें तो क्या होगा, माइनस का, यहाँ देखते हैं उसे, अगर हम इक्वेशन 1 को माइनस करें इक्वेशन 2 से तो देखते हैं क्या होगा। आपके सभी तरीके सही हैं, बस ये है कि किस इक्वेशन से आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ रही। देखते हैं 2x, इन दोनों को घटाइए, 2x से आप 3x घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का x, 3y से 2y घटाएंगे आप क्या आएगा प्लस का y। बस ये है, उसमें आपकी जब जोड़ेंगे तो 5x होगा और 5y होगा, 5 जब हटाएंगे तो सब में अपान 5 आएगा। यहाँ पे क्या हो गया, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो रही है। अब देखते हैं हमने क्या किया था, पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को घटाया है, 2 3 4 0 और माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 5 बराबर क्या आया, 2 माइनस 2 यहाँ क्या आया 0, 3 माइनस 2 ये माइनस है तो ये मिलके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5, 4 और इन दोनों को जब जोड़ेंगे आप तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये क्या आ जाएगा 5, 0 माइनस 5 माइनस का 5। देखिए 2 माइनस 2 0, 3 माइनस ये हो जाएगा 3 माइनस यहाँ से मिलेगा तो प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 2 ये हुआ आपका 5। अब ये आया आपका, इसे तीसरी इक्वेशन लिख लीजिए, माइनस एक्स प्लस वाई आपके पास आ गया। अगर हमें इस इक्वेशन के साथ इसको, इसमें x की वैल्यू या y की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं तो देखते हैं कैसे होगा। अगर हम इन दो इक्वेशन में x की वैल्यू हटाना चाहें तो क्या होगा, हम इस इक्वेशन में इक्वेशन 3 में क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में हम 2 का गुणा करेंगे तभी तो हमारा ये 2x आएगा। तो देखते हैं इस इक्वेशन में 2 का मल्टीपल करिए तो क्या आया 0 10 10 और माइनस का 10, ये तीसरी इक्वेशन चल रही है। जब आपने 2 का गुणा किया तो क्या आया माइनस का 2x प्लस का 2y बराबर ये मिल गया। अब अगर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखिए, अगर आप दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन 1 को जोड़ेंगे आप इक्वेशन 3 से तो क्या आया आपका, ध्यान से देखिए, 2x प्लस 3y को जब माइनस 2x प्लस 2y से जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2x और 2x क्या होंगे, हट जाएंगे, 3y और प्लस का 2y क्या आएगा 5 का y, 5y। हम दोनों को जोड़ रहे हैं ना, इक्वेशन 1 और 3 को जोड़ रहे हैं, तो पहला आप व्यू क्या है 2 3 4 0 0 10 10 और माइनस 10। यहाँ पे किसी भी आप व्यू का कोई भी क्रम चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हम ऑपरेशन लगा रहे हैं वो हम सारे ऑपरेशन जोड़ने वाले लगा रहे हैं, और जोड़ने पे जो भी ऑपरेशन रहता है, सॉरी जो भी है उसका, उस आव्यूह को जो ऑर्डर रहता है वही हमेशा रहता है, चेंज नहीं होता। ऑर्डर चेंज होता है सिर्फ गुणा करने पे। तो जोड़ते हैं इसको, 5y बराबर आपका आया 2 0, ये 2 ही आएगा, 3 और 10 जोड़ेंगे 13, 4 और 10 14, 0 और इसको जोड़ेंगे यहाँ प्लस का निशान, ये माइनस का 10 आएगा। तो जब y की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या आएगी, ये 1/5 आ जाएगा, ये 2 13 14 और माइनस का 10, ये आपका y की वैल्यू है। अब हमें y की वैल्यू मिल चुकी है, अब हमें अगर x की वैल्यू निकालनी हो
तो आपके पास ये इक्वेशन था, इस इक्वेशन को 3 नहीं रहने 4 रहने दीजिए, 4 कर दीजिए, क्योंकि यहीं पे हम फिर से एक ऑपरेशन लगाएंगे। यहाँ पे आपके पास क्या है, माइनस का एक्स प्लस वाई। आप पहली बार किसको, आप x को एलिमिनेट कर चुके हैं, आप क्या करना है, y को एलिमिनेट करना है, जिससे आपको x की वैल्यू मिले। तो y के लिए क्या करेंगे आप, इक्वेशन 3 में, यहां तक तो हो चुका है, इक्वेशन 3 में अब क्या करना है, इक्वेशन 3 में किसका मल्टीपल करना है, 3 का मल्टीपल करना है। जब आप इक्वेशन 3 में, कहाँ गया, ये 3 का मल्टीपल करेंगे, क्या आएगा, माइनस का 3x प्लस का 3y। अब इसमें 3 का गुणा होगा, तो 3 का क्या आएगा, 0 ही आएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ पे 15, यहाँ का माइनस का 15। ये इक्वेशन आपकी 3 में, इस इक्वेशन में 3 का गुणा करने पे आया। अब इसके साथ हम किसको जोड़ेंगे कि घटाएंगे, घटाएंगे, किसको माइनस करेंगे, इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 को। तो उस इक्वेशन 1 को भी लिखिए। इक्वेशन 1 क्या है आपकी, माइनस आप कर रहे हैं 2x प्लस का 3y, ये क्या है आपका, टू एक्स प्लस 3y की वैल्यू क्या है, 2340। जब आप माइनस करेंगे क्या आएगा, ये आपका कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 5x। तो माइनस का 5x बराबर क्या आएगा, 0, 15, 15 और माइनस का 15, इसके साथ आप माइनस करेंगे 2340, माइनस का 5x बराबर 0 माइनस 2, माइनस का 2, 15 माइनस 13, 12, 15 माइनस 4, 11, माइनस 15 माइनस 0, माइनस 15 ही रहेगा। x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 1/5, माइनस का 2, 12, 11 और माइनस का 15। इस माइनस को अगर हटाना चाहते हैं तो माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए, 1/5 बाहर ही रहने दीजिए, तो क्या होगा, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में, ये माइनस में और ये प्लस में। ये आपके x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, y बराबर कोई भी आपकी ये वैल्यू दी हुई है और 2x प्लस वाई बराबर ये दिया हुआ है। यहाँ पे आपसे दोनों चीज़, x की वैल्यू भी पूछ रहा है और y की वैल्यू भी पूछ रहा है। तो y की वैल्यू तो पहले से ही दे रखा है, मतलब फाइनली आपको सिर्फ एक x की वैल्यू निकालनी है। तो y जो भी वैल्यू है, y की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए, y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए, क्या आएगा, देखिए जब y की वैल्यू आप इसमें रखेंगे क्या आएगा, 2x प्लस का y, सॉरी y की वैल्यू यहाँ रखनी है, क्या है, जो भी आपका आप व्यू है रख दीजिए, 3214 बराबर में क्या आएगा, ये दिया हुआ है ना, ये बराबर में क्या आया, 10 माइनस 32, आगे क्या आएगा, 2x तो रहेगा ही, इसको उस तरफ आप भेजिए पक्षांतर से, तो क्या आएगा, 2x बराबर 10 माइनस 3 और 2 तो रहेगा ही, ये इधर पॉजिटिव था उधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, 3214। यहाँ तक समझ में आया। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें घटाना है, 2x बराबर 1 माइनस 3 क्या आया, माइनस का 2, 0 माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 1, माइनस का 4, 2 माइनस का 4,
माइनस का 2। x की वैल्यू जब निकालनी होगी तो क्या होगा, इस 2 का 1/2 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 और माइनस का 2। आप यहीं पे आंसर लिख सकते हैं, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए 2 से सभी कट रहे हैं ना, अंदर गुणा होगा तो थोड़ा और ये कटेगा, इस वजह से हम अंदर गुणा करा रहे हैं। तो आगे देखिए 1/2 इससे जुड़ेगा तो क्या होगा, माइनस का 1। 1/2 का जब -2 यहाँ पे होगा तो भी -1। इस 1/2 का जब माइनस का 4 से गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस का 2, ये माइनस का 1। ये आपकी आई x की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर में क्या है, 2 दिया हुआ है, 1 3 0 और x। इसमें क्या है, इसमें भी आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या है, आपका एक ये साइड है और दूसरा ये साइड है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखा, यहाँ पे भी आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका ये भी, जो भी आपका ये साइड आएगा, आप जो भी सॉल्व करेंगे ये इस साइड के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे वो दिखा रहा है। तो क्या होगा, सबसे पहले इस 2 का मल्टीपल करिए सभी में, तो क्या आएगा, ये आएगा 2, ये आएगा 6, ये 0, ये आएगा 2x प्लस का y 0 1 2। देखिए 5 6 1 8। अब ये क्या होगा, ये जो अवयव है ये इस अवयव के साथ जुड़ेगा, अपने संगत अवयव के साथ। तो क्या आया, ये आया 2 प्लस वाई, 2 प्लस वाई आया। और ये क्या आएगा, ये अवयव जुड़ेगा इस अवयव से, तो क्या आएगा 6 प्लस 0 6। 0 किससे जुड़ेगा, 1 से, तो क्या आएगा 0 प्लस 1 0 प्लस 1। 2x किससे जुड़ेगा, 2x जुड़ेगा, ये 2x है आपका, किससे जुड़ेगा 2 के साथ, तो क्या आएगा 2x प्लस का 2। ये लिखेंगे यहाँ पे 2x प्लस का 2 बराबर आपका आया 5 6 1 8। आगे देखते हैं कौन, आगे क्या है। अब देखिए आपका ये जो ये साइड है ये किसके बराबर है, इस साइड के। तो देखिए इसका ये कितना आएगा 1, और ये कितना आएगा, ये 1 आया ना, तो ये इससे मिल रहा है। सेम इसी तरह ये 6 इससे मिल रहा है। और दिया भी है कि दोनों अवयव एक दूसरे के बराबर हैं। अगर दो अवयव एक दूसरे के बराबर हैं तो उनके संगत अवयव भी एक दूसरे के बराबर होंगे। मतलब 6 बराबर होगा 6 के, 0 प्लस 1 ये 1 आएगा, 1 बराबर होगा इसके, और 2 प्लस वाई बराबर होगा 5 के। तो देखते हैं 2 प्लस वाई किसके बराबर है, 5 के। और ये किसके, 2x प्लस 4 किसके, 2x प्लस 2 बराबर है किसके, 8 के। इन दोनों का यूज़ करके x और y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ क्या आएगा, जब ये 2 उस तरफ जाएगा तो y बराबर क्या आएगा, 5 माइनस 2 बराबर कितना आया 3। ये आपका किसकी वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू आ रही है y की। यहाँ पे दोनों तरफ आपके अवयव थे, इसलिए आपका रिजल्ट जो आ रहा है वो नॉन मैट्रिक्स आ रहा है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी आ रही है। अब देखिए ये क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 2, तो 2x बराबर क्या होगा 8 माइनस 2 बराबर कितना आया 6। तो x बराबर कितना आएगा, 2x बराबर 6 है, तो x बराबर क्या आएगा 6/2 बराबर 3। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 3 दोनों में, आपको दोनों का वैल्यू मिल गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको x y z और t की वैल्यू निकालनी है। आपको जो वैल्यू निकालनी है x y z और t की, तो देखते हैं। सबसे पहले इस 2 का इस अवयव के अंदर गुणा कराइए। क्या आया 2x, ये आया 2z, ये आया 2y और ये 2t, प्लस 3 का मल्टीपल अंदर कराइए। क्या आएगा 3,
ये क्या आएगा माइनस का 3, ये 3 का जब 0 में होगा 0 ही आएगा, 3 का जब 2 में होगा 6, इधर 3 का कराइए, 3 का जब 3 से मल्टीपल होगा तो क्या आएगा 9 आएगा, 3 का जब 5 में होगा 15, 3 का 4 में 12, 3 का 6 में 18। अब देखते हैं दो बीच में क्या है, एडिशन का चिन्ह है, बीच में एडिशन का चिन्ह है और क्रम समान है, क्या होगा दोनों को जोड़ दीजिए, 2x प्लस का 3, 2z माइनस का 3, 2y प्लस 0 है तो 2y ही आएगा, 2t प्लस 6 बराबर क्या है 9, 15, 12 और 18। यहाँ तक समझ में है। अब देखिए अगर ये साइड आपका इस साइड के बराबर है, मतलब आपका ये आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है, तो आव्यूह में प्रत्येक अवयव अपने संगत अवयव के बराबर होगा। इट मीन्स अगर ये इसकी पोजीशन क्या होती है a11, तो ये किसके बराबर होगा इस आव्यूह के a11 अवयव से। तो देखते हैं वैसे ही क्या है आपका, यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए 2x प्लस 3 बराबर होगा किसके 9 के, 2z माइनस 3 किसके बराबर होगा 15 के, 2y किसके बराबर होगा 12 के, 2t प्लस 6 किसके बराबर होगा 18 के। हमारे पास 4 अननोन क्वांटिटीज हैं, हमारे पास 4 अज्ञात वेरिएबल्स हैं। अगर 4 हमारे पास वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास 4 इक्वेशंस भी हैं, 1 2 3 4। 4 इक्वेशन में दोनों में एक दूसरे जैसे एक्स वाई जेड है, तो x के लिए अलग इक्वेशन, y के लिए अलग इक्वेशन, z के लिए अलग इक्वेशन है। तो क्या है अगर एक इक्वेशन में एक से अधिक अचर नहीं है तो क्या होगा कि आपका सिंगल नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा। तो क्या आएगा ये 3 उधर जाएगा, क्या आएगा 2x बराबर 9 माइनस 3 6, x बराबर क्या आएगा 6/2, क्या आएगा x बराबर आपका आया 3। अब z की वैल्यू निकालनी है तो z के लिए क्या होगा 2z बराबर हो जाएगा 15 माइनस 3 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 18, तो z बराबर क्या आ जाएगा 18/2, 9 आया। इसको देखिए 2y बराबर 12 है तो y बराबर 12/2 बराबर 6। इसमें देखिए 2t बराबर क्या हो जाएगा 18 माइनस 6 बराबर क्या आया 12, t बराबर क्या आ जाएगा 12/2 बराबर 6। आपको x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई, z की वैल्यू भी और t की वैल्यू भी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका ऐसे दिया हुआ है। अभी तक क्या होता था यहाँ पे अगर 2 है तो क्या करते थे हम सब में गुणा, तो अगर यहाँ पे x है तब भी वही होगा, x का गुणा आप सब में करिए, क्या आएगा 2x और 3x प्लस ये क्या आएगा y का गुणा अंदर करेंगे माइनस का y और ये प्लस का y बराबर आया 10 और 5। अब इन दोनों ये दोनों प्लस में हैं दो अवयव तो जोड़ दीजिए, ये क्या है आपका 2x माइनस वाई 3x प्लस वाई, क्या है आपका 10 और 5। आप देखिए क्या क्या वैल्यूज दी है, 2x माइनस वाई बराबर आपका दिया है 10 और 3x प्लस वाई बराबर 5। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। यहाँ पे क्या है कि एक इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल हैं, तो दो अगर वेरिएबल हैं तो दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के साथ सॉल्व करके हमें निकालना पड़ेगा वैल्यू। और यहाँ पे क्या था एक इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल था, तो क्या था डायरेक्टली एक वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। क्या होगा
आप इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालेंगे। क्या होगा, देखिए कौन कौन एलिमिनेट हो रहे हैं। तो अगर इस इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे क्या है 2x है, यहाँ पे क्या है 3x। अगर हम पहले x को हटाना चाहें तो क्या होगा, इस इक्वेशन में हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, क्या आएगा 6x। और यहाँ क्या है 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 6x। जब दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन अगर y को देखें तो क्या है, दोनों सेम है, चिन्हों का अंतर है। तो क्या होगा, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दें तो क्या होगा, ये और ये जोड़ने पे क्या होगा, आपका y हट जाएगा। तो क्या बचेगा, 3 और 2 5x बराबर क्या आएगा 15। x बराबर क्या आएगा 15/5, 3 वैल्यू आई। अब आपके पास x की वैल्यू मिल चुकी है। x की वैल्यू अब किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, आपकी y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम 2 में रख देते हैं। इक्वेशन 2 में x बराबर 3 रखने पर देखिए रखिए क्या है आपका 3x प्लस वाई बराबर 5 है आपका ये इक्वेशन। x में आप क्या रखेंगे 3 प्लस वाई बराबर 5, क्या आया, यहाँ 9 आया। तो y बराबर क्या आएगा 5 माइनस 9, तो 5 माइनस 9 करेंगे माइनस का 4। ये क्या है आपकी y की वैल्यू। x की वैल्यू क्या थी 3, आपकी दोनों वैल्यू मिल गई। y बराबर क्या है आपकी माइनस का 4, ये आपकी x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या है, आपका इस साइड क्या है, एक सिंगल आप व्यू है, आपके उस साइड में क्या है 2 आप व्यू, और बीच में निशान किस चीज़ का है, जोड़ने का। तो इसको इन दोनों को जोड़ते हैं और यहाँ पे 3 का अंदर मल्टीपल करते हैं। तो देखते हैं आगे 3x और ये क्या है आपका 3y, ये क्या होगा 3z और ये आएगा आपका 3w। बराबर में क्या है आपका ये आप व्यू इससे जुड़ेगा। अगर एडिशन लगा हुआ है तो क्या होना चाहिए, क्रम समान होना चाहिए। यहाँ पे 2 क्रॉस 2 है और इसका क्या है, इसका भी क्या है देख लीजिए 2 क्रॉस 2 है। देखिए एक कॉलम फिर एक रो और एक रो, 2 रो 2 कॉलम है। तो जोड़ते हैं क्या आएगा x प्लस 4, इन दोनों को जोड़ते हैं क्या आएगा x प्लस वाई तो है ही, उसमें जब 6 जोड़ोगे तो क्या आएगा x प्लस वाई प्लस 6। यहाँ पे क्या है -1 के साथ क्या जुड़ेगा z प्लस w, यहाँ पे क्या जुड़ेगा 2w के साथ जुड़ेगा 3। हमने पहली चीज कर ली, यहाँ पे क्या दिया था बाहर 3 था तो हमने आप भी में गुणा कराया। ये 2 आप भी अलग अलग थे, ये आप भी और ये आप भी, हमने दोनों इस आप भी और इस आप भी को जोड़ भी लिया। अब क्या हुआ, ये आप भी आपका इस आप भी के बराबर है, क्योंकि दोनों के बीच में बराबर लगा हुआ है, तो ये आप भी इस आप भी के बराबर होगा। अगर ये दोनों आप भी आपस में बराबर हैं तो क्या होगा कि हर संगत अवयव अपने ही संगत अवयव के दूसरे जो भी उसका के साथ एक और अवयव है, जैसे एक अवयव ये हुआ और एक अवयव है, तो ये अवयव इससे बराबर होगा। तो अब बराबर करते हैं, क्या होगा 3x बराबर होगा x प्लस 4 के, ये बराबर हुआ। और अब इस अवयव के बारे में बात करते हैं, 3y बराबर होगा x प्लस वाई प्लस 6 के। उसके बाद देखते हैं 3z बराबर होगा किसके -1 प्लस z प्लस w के। 3w बराबर होगा 2w प्लस 3 के। यह आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये 2 है, ये तीसरी और ये चौथी। तो देखिए इस इक्वेशन में ध्यान दें तो सिर्फ x है, यहाँ पे क्या है, यहाँ x प्लस वाई है, यहाँ पे क्या है w और z है, यहाँ पे क्या है w, सिर्फ w है। देखिए अगर जिनमें सिर्फ एक वेरिएबल है सबसे पहले उनको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट आपको एक की वैल्यू मिल रही है ना।
ये इधर आएगा, क्या आएगा 2x हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा 4। x ही बराबर क्या आएगा 4/2। फाइनली आपका x की वैल्यू क्या मिली 2। आपको एक वैल्यू मिल चुकी है। अब नीचे आइए, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ सिर्फ w है तो w की वैल्यू निकाल लीजिए। 3w माइनस 2w आएगा, 3w माइनस 2w बराबर क्या है 3। 3w से जब माइनस 2w करोगे क्या आएगा w बराबर 3। यहाँ पे लिख लीजिए w बराबर आपका क्या आया 3। अब बची आपकी बीच की इक्वेशन, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इधर y है इधर 3y है, y को इधर माइनस करिए, 3y माइनस का y बराबर क्या है x प्लस 6। तो क्या है 3y माइनस का y क्या आया 2y बराबर x प्लस 6। x की वैल्यू आपको पहले से पता है, यहाँ x बराबर 2 रखिए, क्या आया 2। 2y बराबर x की वैल्यू 2 प्लस 6 बराबर 8 आएगा। तो 2y बराबर क्या है 8, तो y की वैल्यू 4। y बराबर कितना आया 4। आपको x की वैल्यू मिल चुकी, y की वैल्यू और w की। अब किसकी निकालनी है z की। यहाँ z की वैल्यू निकाल, 3z बराबर क्या दिया है -1 प्लस z प्लस w। 3z माइनस z 2z आएगा बराबर -1 प्लस w की वैल्यू 3 है, रख दीजिए। 3 माइनस 1 2 आएगा, तो 2z बराबर क्या दिया है बराबर 2। तो z की वैल्यू क्या आएगी 2, z बराबर आपका 2। आपके पास चार आपके पास क्या थी x y और z, 4 वैल्यूज़ निकालनी थी, आपको चारों वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।